अब सोशल मीडिया का दौर है और इसमें कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। और जो कश्मीरियों को इस वक्त जो आज़ादी की कदर जो है, हमें आज़ादी की कदर कब होगी? कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है। कश्मीर में लाल चौक में पहली बार जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस की जा रही है। ये जो सजावट दिख रही है आपको, हाँ जी। दिल्ली की याद दिला रही है या कश्मीर? हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि हमारे ऐसे बहन भाई हैं कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है जी। आज इंडिया का सबसे जो उसको जो तकलीफ जो दे रही है, जो उसके लिए कांटा है, वो पाकिस्तान फौज है। अमेरिका को भी ये मालूम है कि ये न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, ये हमारे लिए आइंदा के लिए जो है ना, ये एक खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वो एक मुस्लिम पार। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल। तो पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल पर पहली बार भव्य जश्न मनाया गया है। युवाओं ने 2024 के स्वागत के लिए शाम होते ही यहां जश्न मनाना शुरू कर दिया, जो कि देर रात तक चलता रहा। नए साल के स्वागत के लिए कश्मीर के युवा लाल चौक पर इकट्ठा हुए और धूमधाम से 2024 का स्वागत किया। आम जनता के साथ साथ वहां पर्यटकों का भी जमावड़ा दिखा, क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक जो कि कश्मीर पहुंचे घूमने के लिए। तो लोगों में लाल चौक पर 2024 का जश्न मनाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। उधर रविवार को आपको बता दें, उत्तरी कश्मीर में बर्फ से ढका गुलमर्ग सर्दियों की। जय हिंद दोस्तों, हमारे देश भारत में हर साल की भांति इस साल भी 2024 की नया साल का मुबारक जोरों शोरों से मनाया गया। हमारे देश भारत में इस साल यानी 2024 का नया साल मुबारक कोने कोने तक भी मनाया गया है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस साल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर भी नया साल का मुबारक मनाया गया है। इस साल 2024 में लाल चौक चौराहे पे जोरों शोरों से बहुत दिनों से ये तैयारियां चलती आ रही थी और फाइनली 2024 में 1 जनवरी के दिन इस तरीके से मनाया गया, तो पूरे पाकिस्तान में मातम सा छा गया। क्योंकि दोस्तों, कई सालों से लाल चौक चौराहे यानी जम्मू कश्मीर इस जगह पर नहीं मनाया जा रहा था। दोस्तों, श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पे जोरों शोरों से नया साल का मुबारक तो मनाया गया, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के जितने भी युवा हैं बॉलीवुड और पंजाबी गाने पे बहुत ही जोरों शोरों से डांस भी किए हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर और भारत के इन्हीं सभी तरक्की को देख पूरे पाकिस्तान में मातम सा छाया हुआ है। धूप में जगमगा उठा और शहर 2024 के उत्साह से भर गया। भव्य नववर्ष समारोह की शुरुआत कल सुबह से ही हो गई। गुलमर्ग में दिन भर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। म्यूजिकल इवेंट्स हुए, कई तरह के पर्यटक झूमते गाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इससे पहले कश्मीर में केवल होटल्स की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन पहली बार है जब जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से यह आयोजन किया गया। पर्यटकों का कहना है कि वो बेहद खुश हैं कि उनका नया साल 2024 इस तरह जन्नत में शुरू हो रहा है। या इसे बैक ट्रैक कर लें, रिवर्स में देखें कि आप हिंदुस्तान से हर मामले में पीछे हैं। 4 जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गंवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे, तो ये झूठा डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया। ठीक है जी। जो दूसरा डॉक्ट्रिन जो पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया कुरान का एक उन्होंने लिया गज़वाए हिंद का फौज, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जगजुओं की फौजें कूच करेंगी हिंदुस्तान की तरफ और वहां के राजाओं को बेड़ियों में जकड़ेंगी और फिर वही फोर्सेस मूव करेंगी शाम की तरफ और वहां जाके इस्लाम का बूटा गाड़ देंगी। शाम जो कि प्रेजेंट डे इज़राइल है। तो बेसिकली जो यहूद हनूद जो आपको साजिश दिखाई देती है वो यही थी। ये आपने बेसिस बनाया, राइट। तो आप एक फॉल्स सुपीरियरिटी में जी रहे थे, आपको ये लग रहा था कि हम हिंदुओं से बेटर हैं। अब देखिए, मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करूंगा, हकीकत आपके सामने है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आज आप देख लें कौन किससे बेटर है, राइट।
किसी चीज़ में देख लें आप, किसी फील्ड में देख लें, इकॉनमी में देख लें, जंग में देख लें, मिलिट्री में देख लें, टेक एनी फैसेट। क्रिकेट में शायद अच्छे होते थे, बट नाउ इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, राइट। तो ये पढ़ाया गया। अच्छा, रिलीजियस बुक्स में क्या पढ़ाया गया? सॉरी, ये जो बच्चों की तारीख की बुक है उसमें हिंदुओं के बारे में क्या हेट्रेड सिखाते हैं, क्या गलत तरीके से तारीख पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं इसके ऊपर, लेकिन किसी ने भी तफसील से डिस्कस नहीं किया इन डेप्थ जाके। तो आज देखते हैं कि क्या गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो भाई मेरे सामने किताबें खुली हुई हैं, इसमें सारा मैंने कंपाइल किया है कि किस जमात के बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है। अच्छा, चौथी जमात जब तारीख का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं तो उसमें 2 इमेजेस दिखाई देती हैं। एक टीका लगाए हिंदू, जिसे लगाए बनिया, तो धोखेबाज जालसाज आदमी में आपने बेसिकली एक आदमी जो तराजू लिए हुए है, राइट, तो नीचे बनिया लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो बनिए हैं वो धोखेबाज हैं। एक लगाए हुए तिलक लगाए हुए हैं जो कि बेसिकली इंडियन पंडित्स को सिग्निफाई करता है, इन्हें आपने दिखाया गया है चोर। अच्छा, सरदार का फोटो है, सरदार के फोटो में आपने दिखाया गया जालिम, तो यानी बनिया चोर है, पंडित जो हैं बनिया फ्रॉड है, पंडित चोर है और सरदार जालिम है। तो ये आपने बेसिकली बचपन में ही इंप्रेशन दे दी, राइट। आगे चलें, तारीख 6ठी क्लास से बाकायदा पढ़ाना शुरू होती है। तो पहली तारीख है कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने नेशनलिज्म की डिमांड की जो कि प्योरली हिंदू इन नेचर थी, यानी बेसिकली हिंदुस्तानी जो इन्फ्लुएंस है वो ये है कि हिंदुस्तानी एक हिंदू मुल्क की डिमांड कर रहे थे, राइट। अच्छा, मुसलमानों को धक्का तब लगा जब 1905-1911 के अनलमेंट हुआ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो मुसलमानों को धक्का दिया, यानी हिंदुओं ने मुसलमानों को धोखा दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान। तो हकीकत यह है कि बिल्कुल तारीख के उल्टा है। एक्चुअली में हुआ यह था कि अंग्रेज ने सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया था, क्योंकि उसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करना था। तो लॉर्ड कर्जन है, उसकी क्या तारीख थी, एक जन्ना साहब की सीरीज है जिसका पार्ट 1 मैंने किया है, जिसमें मैंने जन्ना साहब की तारीख डिस्कस की है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस ने फिर लिखाया था 7वीं जमात के बच्चे की किताब में क्या लिखा है कि कांग्रेस ने स्टेप्स लिए कि उर्दू को हम एलिमिनेट कर देंगे और हिंदी को ले आएंगे। टोटल झूठ बात है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में भी कोई उर्दू नहीं बोलता, उर्दू बोलने की सलाहियत पाकिस्तानी लोगों में नहीं है। उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज। पाकिस्तान में पंजाबी प्लस हिंदुस्तानी का मिक्सचर बोला जाता है, प्लस उर्दू के कुछ अल्फाज हैं, और कांग्रेस की कभी भी डिमांड नहीं थी, लेकिन खैर ये बताया गया। अच्छा, बताया गया है कि मुसलमानों ने अपोजिशन किया क्योंकि वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, शायद उनका क्रिएशन है, कि उनसे कहा गया वंदे मातरम गाओ, राइट। अच्छा, वंदे मातरम से एतराज ये है कि इसके पहले जो 2 स्टैंजा है, वंदे मातरम सुच्छा शुमला मातरम समथिंग है, तो उसमें फर्स्ट 2 स्टैंजाज में हिंदू तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पे कैसे नया साल मुबारक मनाया गया, और दोस्तों इन्हीं को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में तो मातम सा छाया ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरे पाकिस्तानी रो भी रहे हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के लाल चौक चौराहे पे 2024 में नया साल मुबारक बहुत जोरों शोरों से मनाया गया। आपने जैसे देखा फुटेज के माध्यम से, दोस्तों जिस तरीके से लाल चौक चौराहे पे मनाया गया जोरों शोरों से नया साल मुबारक, दोस्तों पिछले कई दशकों से वहाँ मनाया नहीं जा रहा था, लेकिन 2024 से यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है नया साल मुबारक मनाना। और दोस्तों आने वाले समय में भारत के अधिकांश त्योहारों फेस्टिवल को वहाँ मनाया जाएगा। ये तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विदेशों इंटरनेशनल ये एक तरफ फेस्टिवल ही है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे हिंदू धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल को भी अब मनाया जाएगा। दोस्तों अब भी यानी कि 2024 में नया साल मुबारक लाल चौक चौराहे पर नहीं मनाया जाता, लेकिन ये किसके वजह, सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी सरकार के वजह से लाल चौक चौराहे पर नया साल मुबारक भी मनाया जा रहा है। शायद कोई दूसरी सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद दूसरी सरकार होती तो वहाँ अभी तक भी ये मुबारक नहीं मनाया गया होता, लेकिन मोदी सरकार में जिस तरीके से भारत के एक स्टेट और भारत के एक कोने कोने में ये सब फेस्टिवल और त्यौहार को मनाया जा रहा है, तो दोस्तों इसी को देखते हुए पाकिस्तान समेत भारत के जितने भी दुश्मन देश है सबकी फटी की फटी रह गई है, और सब पछतावे बोल रहे हैं अपने आप में कि शायद भारत अब तरक्की की राह पर चल दिया है, और भारत के हर एक स्टेट और भारत के हर एक कोने कोने से ऐसा कुछ फेस्टिवल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे देश के कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे स्टेट है जो कि कई दशकों से वहाँ कुछ फेस्टिवल और कोई त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन भारतीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये सब संभव हो पाया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।